हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इजराइल के ऊपर अटैक किया गया है। इजराइल ने पहले अटैक किया था, उसके बाद में इजराइल के ऊपर अटैक किया गया और ऑस्ट्रेलिया को क्यों घेरा गया है और किसने घेरा है ऑस्ट्रेलिया को, सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे टेलीग्राम पर। यह हमारा स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो, सभी अपडेट ले सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो यूट्यूब पेज पर जा सकते हो, वहाँ पर सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, एक पूरा का पूरा महाद्वीप जिस पर केवल एक ही देश बसा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया देश है ये काफी ज्यादा सुंदर देश है। आप इसका ये सिडनी शहर देख सकते हो, कितना अच्छा और कितना सुंदर यहाँ पर लग रहा है। अब क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया, और सबको ये बात अच्छी तरह से पता है कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से इजराइल का सपोर्ट करता है और इजराइल का सपोर्ट करने के कारण ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ आंदोलन हुए हैं और वहां की जो पार्लियामेंट है, आप देख सकते हो बड़े बड़े न्यूज़पेपर में इस स्टोरी को कवर किया गया है। वहां की जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट को घेरा जाता है किनके द्वारा, जो वहां पर पैलेस्टाइन के सपोर्टर होते हैं और वहां की पार्लियामेंट की छतों पर पहुंच जाते हैं और वहां पर नारे लगाए जाते हैं कि फ्री पैलेस्टाइन, यानी पैलेस्टाइन को फ्री करने की बात की जाती है और क्रिटिसाइज किया जाता है गाजा के अंदर इजराइल द्वारा जो किया जा रहा है। आप लगा सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की जो सिक्योरिटी है उसका कितना ज़्यादा निंदा यहाँ पर की जा रही होगी कि पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं और छतों तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर आप यहाँ पर लगा सकते हो अंदाजा कि ऑस्ट्रेलिया में इस समय इन लोगों का जो हौसला है कितना बुलंद होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, अल जजीरा न्यूज़पेपर ने भी इसको ट्विटर पर कवर किया है। ट्विटर छोड़ो, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये पोस्टें वायरल हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी पार्लियामेंट में पहुँच जाते हैं ये लोग और छतों पर पहुँचकर वहाँ पर नारे लगाए जाते हैं, फ्रॉम द रिवर टू द सी, मतलब नदियों से लेकर समुद्र तक पैलेस्टाइन विल बी फ्री, पैलेस्टाइन पूरी तरह से फ्री होगा, फ्री है। यहाँ पर पैलेस्टाइन के सपोर्ट में नारे लगाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इजराइल ने गाजा के अंदर जो किया, वहाँ के लोग को वहाँ से हटा दिया गया, पूरी गाजा पट्टी को पूरी तरह से सपाट बना दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है इजराइल ने कि हमने गाजा को पाषाण युग में भेज दिया है। अब इजराइल जो एक्शन गाजा के अंदर लेता है, वहाँ पर बमबारी करता है। अब इससे चिढ़कर, इससे परेशान होकर लेबनान ने भी क्या काम किया है, इजराइल के ऊपर अटैक किया था। अब इजराइल को ऊपर अटैक किया था यहाँ पर, तो इजराइल ने भी क्या काम किया, लेबनान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में अटैक किया, वहाँ पर स्ट्राइक की इजराइल के द्वारा और उनका जो सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर था वो उसमें मारा गया और वो तीसरा कमांडर था। और जब ये मर जाता है इजराइल की स्ट्राइक के अंदर, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था मोहम्मद निम्हा नासिर। ये उसका नाम था जिसको प्यार से बोलते हैं कि अबू निम्हा, इसके नाम से, मतलब ये मोस्टली अबू निम्हा के नाम से वहाँ पर जाना जाता था। अब ये वहाँ पर मर जाता है, जिससे क्या होता है, हिजबुल्लाह काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और परेशान होने पर हिजबुल्लाह क्या काम करता है, उस पर अटैक का प्लान बनाता है। यदि भारत के पश्चिम में चले जाओ, ये इजराइल है और इजराइल के अंदर, इजराइल के आसपास एरिया, ये सारा का सारा तनाव में है इस समय, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा वार चल रहा है। अब ये जो लेबनान है इजराइल के ऊपर, वहाँ पर हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह ने क्या काम किया, इजराइल के ऊपर धीरे धीरे पहले स्टार्टिंग में अटैक किए, लेकिन बड़ी मात्रा में कल ही यानी 3 जुलाई को वहाँ पर अटैक किए गए हैं इजराइल के अंदर लेबनान के द्वारा। जानते हो क्यों? क्योंकि इजराइल ने उनका कमांडर मार दिया गया, यानी इजराइल द्वारा वहाँ पर उनका कमांडर मार दिया जाता है। आप यहाँ पर लगा सकते हो, हिजबुल्लाह ने जो लॉन्च किए हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में रॉकेट लॉन्च किए हैं इजराइल के ऊपर, क्योंकि उनका टॉप कमांडर मार दिया गया इजराइल के द्वारा, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद निम्हा नासिर उसका नाम था। अब ये तो मार दिया गया वहाँ पर, अब वहाँ पर तनाव है। अब जब तनाव होते हुए भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि वहाँ पर ईरान ने भी चेतावनी दी थी इजराइल को कि आप यदि लेबनान पर अटैक करोगे उसका आपको भारी नुकसान यानी भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये देख सकते हो यहाँ पर ईरान ने भी चेतावनी दी थी, वहीं इजराइल ने भी चेतावनी दी थी लेबनान को कि आप रुक जाओ, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। उसने तो सीधा सीधा बोल दिया कि हम आपको बैक टू स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेज देंगे। अब इजराइल उसी रास्ते पर सीधा सीधा लग गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी यहाँ पर कवर किया गया है कि हिजबुल्लाह says a top commander has been killed in a Israel attack in southern लेबनान, यानी साउथर्न जो दक्षिण लेबनान है वहाँ पर अटैक किया गया था इजराइल के द्वारा और उनका टॉप कमांडर वहाँ पर मार दिया जाता है, और वो भी एटलीस्ट थर्ड हाई आप लगा सकते हो, थर्ड हाई रैंकिंग ऑफिसर था, उसको मारा गया है वहाँ पर इजराइल के द्वारा।
तो इस बात से लेबनान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन कुल मिलाकर ये है, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इस समय वार के अंदर है, बहुत ज़्यादा तनाव है इस समय वहाँ पर। इजराइल, लेबनान, उधर ईरान चले जाओ, उधर फ़लस्तीन चले जाओ, मतलब चारों तरफ से इजराइल घिरा हुआ है, लेकिन इजराइल डटकर वहाँ पर इन लोगों का सामना कर रहा है। आप यदि देखो 1920 से लेकर देखो कैसे इजराइल की स्थिति धीरे धीरे बदलती है, फ़िलिस्तीन की स्थिति धीरे धीरे बदलती है। अब क्या हुआ, फ़िलिस्तीन धीरे धीरे छोटा हो गया। अब 2020 में आके यहाँ पर देख सकते हो कि फ़िलिस्तीन कितना बचा, ये गाजा पट्टी है इधर। इजराइल ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल बर्बाद कर दिया यहाँ पर, क्योंकि इजराइल अच्छी तरह से जानता है इन पर काउंटर अटैक नहीं करेगा तो आने वाले समय में इजराइल का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इजराइल ये बात अच्छी तरह से जानता है। आप यहाँ पर देख सकते हो अब ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, कुछ प्रोटेस्टर होते हैं जो फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की संसद के अंदर घुस जाते हैं, उनकी छतों पर घुस जाते हैं और नारे लगाए जाते हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए किस तरह से वहाँ पर संसद के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर छत पर चले जाते हैं और बोला जाता है फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। पैलेस्टाइन को फ्री करने की यहाँ पर बात की जाती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस आती है, उनको पकड़ा जाता है, थोड़ी देर बाद छोड़ भी जाता है क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की संसद के ऊपर चढ़ना ही वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। उसकी सिक्योरिटी को सीधे सीधे चेतावनी दी है इन लोगों के द्वारा। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इस चीज़ को कवर किया गया है। जैसा कि पता है पूरे विश्व में ये जो युद्ध चल रहा है पैलेस्टाइन, इजराइल, लेबनान, ईरान, इनके बीच में, तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है इजराइल का विरोध हो रहा है वर्ल्ड में, विश्व में, जगह जगह पैलेस्टाइन के सपोर्ट में सपोर्टर्स खड़े हो जाते हैं, पैलेस्टाइन के सपोर्ट में नारे लगाए जाते हैं, इजराइल को बर्बाद करने की बात की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इजराइल के ऊपर जिस हमास ने अटैक किया, ये लोग हमास का विरोध क्यों नहीं करते। इनको हमास का भी विरोध करना चाहिए था, क्योंकि ये जो स्थिति इस समय पैलेस्टाइन की है, इसका मुख्य कारण, इसकी मुख्य जड़ देखा जाए तो हमास ही है। लेकिन ये लोग इजराइल का विरोध करते हैं, लेकिन हमास का कोई विरोध करता हुआ नहीं दिखता। कुल मिलाकर हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।